हमें जेईई की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। मतलब आई कैन नॉट से जैसे तुमने इंप्रूव किया है तो ये तो बहुत स्पेक्टिकुलर इंप्रूवमेंट है। मतलब एक ऐसा भी हो सकता है बाई चांस 10th में हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी हो गई और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम रह गए, अगर ऐसा है तो बात अलग है। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से तुमने ज़बरदस्त इम्प्रूव किया है, तो आगे भी इम्प्रूव कर लोगे। अच्छा, अब किसी किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है कि उसे ये लगे कि यार मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है कि फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके मैं सिलेक्शन निकाल लूँ या नहीं निकाल लूँ। तो उसको देखो करने का सीधा सा चीज़ है, हमारे मोहित त्यागी चैनल पे जाओ, उसमें पहला पहला चैप्टर उठाओ। जैसे मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स करके चैप्टर है, ऐसे ही फिजिक्स में और ऐसे ही केमिस्ट्री में पहला पहला चैप्टर उठाओ, उसको पढ़ो तुम अगले 3-4 दिन, ये ठीक है, या 5 दिन जितने भी लगते हैं। वो पढ़ के अगर तुम्हें लगता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो 70-80% मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि IQ वाइज कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव इट ए शॉट और फिर आप जेईई की तैयारी कर सकते हो पूरा मन लगा के। इट विल नॉट बी इजी ऑफ कोर्स, ये ठीक है, क्योंकि पहली बार प्रिपरेशन करोगे तो टफ तो होगा, बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो पहली बार प्रिपरेशन करके सिलेक्शन निकालते हैं। किसी दूसरे की बात पे हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर मान लिया किसी ने ये बोला ना कि 10th में इतने परसेंटेज चाहिए होता है, तो वो तो तुम्हें वैसे ही मिसगाइड कर रहे हैं, पहली बात तो ये। उसका मतलब कि या तो उसे खुद पता नहीं है या फिर वो तुम्हारा दुश्मन है, फिर वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो। तुम्हारा जो 84 परसेंटाइल है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो तुम्हारा मेट हो ही रहा है।